दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल। टेक्नो पांडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों कहीं जाने का अचानक प्लान हमारा बनता है तो हम लोग तत्काल टिकट का सहारा लेते हैं और उसी पर डिपेंड भी करते हैं, क्योंकि तत्काल टिकट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कन्फर्म सीट पाते हैं और यात्रा कर पाते हैं। तो साफ शब्दों में दोस्तों कह सकते हैं कि क्या तत्काल टिकट पाना इतना आसान हो चुका है? तो हम जवाब देंगे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वर्तमान समय में दोस्तों जिस तरीके से तत्काल टिकट को लेकर के पूरे देश में धांधली हो रही है, अब जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन में टिकट है 60 सीट और जाने वाले 600 लोग हैं, क्योंकि वर्तमान समय में टिकट बुक करने वाले ऐसे ऐसे स्कैमर बैठे हुए हैं कि विंडो खुलता नहीं और टिकट पूरी तरीके से फुल नज़र आता है और जिनको ज़रूरत होती है और उन्हें टिकट बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिनको ज़रूरत है वो लोग यात्रा कैसे करेंगे। वर्तमान समय में इतना बड़ा स्कैम हो गया है रेलवे टिकट को लेकर के कि आप विश्वास नहीं करिएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक नॉर्मल टिकट जो स्लीपर क्लास का होता है, चलिए मान लीजिए कि 500 रुपये का अगर वो टिकट है तो 150 रुपया उसमें जो है तत्काल टिकट का चार्ज अलग से लेती है रेलवे। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के माध्यम से या किसी दलाल के माध्यम से आप उस टिकट को परचेज करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है। कहने का मतलब है जो टिकट जैसे मान लीजिए नॉर्मल टिकट का फेयर है 500 रुपया, तत्काल टिकट लेकर के 650 रुपये अगर है, और अगर आप उसी टिकट को किसी एजेंट के माध्यम से या दलाल के माध्यम से खरीदते हैं, ब्रोकर के माध्यम से कह सकते हैं, तो वो टिकट आपको 1500 से 1600 रुपये के बीच में मिलने वाला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जैसे मान लीजिए एक टिकट पर 1000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है और पूरे देश में लगभग जो है करोड़ों लोग ट्रेन से प्रतिदिन यात्रा करते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि करोड़ों लोग अगर यात्रा करते हैं और एक टिकट पर 1000 रुपया लिया जा रहा है, तो सोचिए कि भारत का कितना पैसा जो है एजेंट लोग दलाल लोग खा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें तत्काल टिकट कैसे मिल जाता है और आम जनों को बिल्कुल नहीं मिलता है। तो दोस्तों वर्तमान समय में ऐसी ऐसी सॉफ्टवेयर जो है काम कर रही है जो कि विंडो खुलता है और टिकट जो है पूरी तरीके से गायब हो जाता है स्क्रीन पर से। आज के समय में अगर आप रेलवे काउंटर पर ऑनलाइन टिकट तत्काल के लिए बुक कराना चाहते हैं और जाते हैं अगर वहाँ पर, तो आप वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा कि एक लंबी लाइन जो है सुबह से वहाँ पर लगी रहती है और लाइन उनकी रहती है जो टिकट ब्लैक मेलिंग करते हैं। वो सुबह जाते ही एक लंबा चौड़ा लिस्ट जो है रेलवे कर्मचारी को थमा देते हैं और उनको कमीशन मिलता है, और जिनको ज़रूरत होती है टिकट की उनको ये टिकट नहीं मिल पाता है। उन दलालों को, उन एजेंटों को ये टिकट जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, और वही टिकट दोस्तों 1000-1200 रुपये में एक्स्ट्रा चार्ज करके बेचा जाता है। अब जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं होता है वो लोग भी तत्काल टिकट पर स्मगलिंग करना सीख गए हैं। वो लोग कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। करते क्या है कि मास्टर लिस्ट पर एक कोई भी नाम जो है बिना आधार कार्ड का, जैसे मेरा नाम राहुल है, उमेश है, प्रदीप है, कुछ वैसा नाम जो है 20 से 30 साल के बीच में वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कल तत्काल टिकट होने वाला है, उसका विंडो आज खुलेगा, मास्टर लिस्ट में कोई भी नाम बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन किए हुए वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, ना वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डाला जाता है। डाटा सेव करने के बाद तत्काल टिकट वहाँ पर धड़ाक से बुक कर लेते हैं जबकि उनको ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह का स्कैम जो है दोस्तों बिजी रूट की ट्रेनों में किया जाता है। जिस रूट में ट्रेनें सबसे ज़्यादा आती जाती है उस रूट की ट्रेनों को बुक कर लिया जाता है और व्हाट्सअप के माध्यम से बहुत सारे वैसे लोग हैं जो व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं और वहाँ पर जो है टिकट को शेयर करते हैं, बताते हैं कि भैया हमारे पास इस नाम से इतनी उम्र का एक टिकट हमारे पास मौजूद है और उस टिकट को ले लिया जाए। अब देखिए असली खेल दोस्तों यहीं से लोग शुरू करते हैं। मैं दोस्तों आपको ये चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वैसे लोगों को देखा है जो आए दिन व्हाट्सअप ग्रुप में इस तरह का डाटा जो है शेयर करते रहते हैं, हमारे पास एक अवेलेबल टिकट है, यहाँ से यहाँ के लिए टिकट है। अब दोस्तों वही लोग क्या करते हैं कि उसी टिकट को 1500 से 2000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अब जिसको जाना है वो इमरजेंसी इन केस में उस टिकट को लेगा ही लेगा। लेकिन दोस्तों ये इनलीगल काम है, इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय रेल मंत्री ने बहुत ही बड़े घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया अब जिसको टिकट लेना होगा उसको वहाँ पर अपना आधार कार्ड जो है वेरिफिकेशन बिल्कुल आपको करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों अगर आप मास्टर लिस्ट बनाते हैं और जो भी पैसेंजर जाने वाले हैं या किसी का अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं अपने दोस्त का, मित्र का, सगे संबंधी किसी का भी, तो अब आपको वहाँ पर आधार कार्ड देना मैंडेटरी कर दिया जाएगा। ये दोस्तों अभी लागू नहीं किया गया है लेकिन ये बहुत ही जल्द लागू होने वाला है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो है तत्काल टिकट जितने भी लोग बिना डॉक्यूमेंट के यहाँ पर सिर्फ नाम और एज डाल करके बुक कर लेते थे उन पर पूरी तरीके से अंकुश लगने वाला है। तत्काल टिकट के नाम पर स्मगलिंग करने वाले लोग डुप्लीकेट आधार कार्ड तक बना डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नाम उमेश ले लेते हैं, अब उमेश नाम का लड़का जिसका कोई अता पता नहीं है
उसके नाम से एक डुप्लीकेट आधार कार्ड बना दिया जाता है और वैसे लोगों को यात्रा करने के लिए टिकट दे दिया जाता है जिनका नाम रहता है रुपेश और यात्रा कर रहा है उमेश, जिसके पास जो है अवेलेबल डाटा क्या है, आधार कार्ड, जो कि डुप्लीकेट आधार कार्ड है, उसकी फ़ोटोकॉपी उन्हें प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय रेल मिनिस्टर ने इस तरीके का अगर कदम उठाया है तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इससे दोस्तों ये होने वाला है कि अब जिनको यात्रा करनी है वो अपना आधार कार्ड भेजेंगे, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वहाँ पर मेंशन करिएगा, तभी आपका वहाँ पर टिकट जो है पूरी तरीके से बुक होने वाला है। अन्यथा यहाँ पर कोई भी टिकट बुक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी।